दोस्तों लास्ट टाइम मैंने देखिए एक सीरीज़ बनाई थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। देखिए अब इसका नाम मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों रखा था, क्योंकि मैंने इसमें एक 7 से 8 ऐसे स्टॉक कवर किए थे दोस्तों, जो कि आपको पोर्टफोलियो में रखने बनते थे। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि एक अच्छे खासे लेवल पे मिल रहे थे, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। और उनमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि वहाँ से उन्होंने जो है टॉप भी लगाया है और उस समय काफ़ी जो नीचे के प्राइस पे मिल रहे थे। देखिए 7 से स्टॉक कवर किए थे और ये पूरी एक सीरीज़ बनाई थी। तो देखिए अगर आप ये सीरीज़ मिस कर गए थे तो डोंट वरी दोस्तों, देखिए इस गिरती मार्केट में भी मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लेकर आने वाला हूँ। एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि आपके एसआईपी स्टॉक्स होंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक होंगे। ये स्टॉक दोस्तों ऐसे हैं स्टॉक जो कि देखिए आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी अगर हम इसको एसआईपी बेस पे लेंगे। स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों, आप इसको आंख बंद करके आप इसको रख सकते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, ये वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो कुछ टाइम का पेन है, लेकिन दोस्तों यही मौके होते हैं जब इन शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। और ये प्राइस जो होती है दोस्तों, और यही टाइम होता है दोस्तों जहाँ पर कि हमें लो रिस्क पे ये शेयर्स खरीदने को मिलते हैं। तो आज मैं दोस्तों इस सीरीज़ का मैं पहला शेयर कवर करने वाला हूँ, पहला स्टॉक कवर करने वाला हूँ। तो चार्ट पे जाके देखेंगे, समझेंगे और कौन सा वो स्टॉक है उसके बारे में समझेंगे, उसका बिजनेस क्या है ये समझेंगे। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, हर तरह की वीडियो कवर करते हैं। लास्ट टाइम देखिए हम हर वीक को एक वीकली मार्केट एनालिसिस लेके आते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में उसी तरह से अभी ट्रेंड जो है सेट हो रहा है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। तो आज की इस सीरीज़ को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कवर करेंगे पहला स्टॉक इस सीरीज़ का, एसआईपी स्टॉक्स। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ज़्यादा देर न करते हुए चलेंगे सीधा चार्ट्स पे। दोस्तों जो इस सीरीज़ का पहला स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। अब देखिए नेस्ले इंडिया क्या करती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है जो कि घर घर में जिसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। दोस्तों मैगी मसाला एक कॉमन प्रोडक्ट है जो कि हर घर में, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनके घर में यूज़ होता है। और ये एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर घर में यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप जाके देख सकते हैं इसके वेबसाइट को, जहाँ पे कि आपको एक अच्छी खासी प्रोडक्ट लाइन के बारे में इसके पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आते हैं। देखिए चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है, मंथली चार्ट इसलिए लगा रखा है कि आपको ट्रेंड समझ में आए। देखिए ट्रेंड इसका जो है अभी तक पॉजिटिव है। देखिए ये है आपका जो 50 मंथ वीकली जो है 50 मंथ जो मूविंग एवरेज आपके सामने लगा हुआ है, जो ये आपको मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, ये पिंक कलर की लाइन जो दिख रही है आपको। देखिए 50 मंथ मूविंग एवरेज पे ये हमेशा देखिए आके जो है लेता है। देखिए ये स्टॉक जो था कभी 2800 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज की डेट में दोस्तों ये 2236 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये आपके सामने दिख रही होगी 50 वीक मूविंग एवरेज। देखिए ये 50 मंथ मूविंग एवरेज है, ये जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट लेता है। देखिए इसके पास से लेता है, बाउंस लेता है और अभी भी जो ट्रेड कर रहा है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए इसका जो 50 मंथ का जो बनता है मूविंग एवरेज बनता है दोस्तों, ये आपका बनता है 2077। तो देखिए सबसे बेस्ट बाय कहाँ पर होगी, यहीं पर ही होगी 2050 और 2055 के थे। अब मैंने आपके सामने लगा दिया दोस्तों, ये आपके सामने लगाया है मैंने वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है इसका 200 वीक मूविंग एवरेज, जो अगर आप ये ब्लैक लाइन देख रहे होंगे ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। देखिए यहाँ जहाँ जब इसका 200 के पास आया, देखिए ज़्यादातर तो आया नहीं है, वहीं से उससे पहले ही बाउंस ले लेता है। तो अभी भी देखेंगे तो देखिए 200 वीक मूविंग एवरेज के पास है और यहाँ पर देखिए ये 2800 रुपये से गिर के यहाँ पर 2236 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो इसका मूविंग एवरेज बनता है वो 2100 रुपये के करीब बनता है 200 वीक मूविंग एवरेज के पास। लेकिन दोस्तों देखिए मैं इसको स्ट्रैटेजी के ऊपर अपना रहा हूँ, मैं इस पर कर रहा हूँ एसआईपी स्टॉक्स। यानी कि अगर मेरे को ये 100 स्टॉक लेने हैं तो दोस्तों मैं इसके अंदर 10 के एवरेज लगा के चलूँगा, यानी कि 10 यहाँ बाय करूँगा, फिर नीचे गिरेंगे, फिर 10 बाय करूँगा। तो मैं इस तरह की रणनीति अपनाऊँगा, आप अपने हिसाब से इसको जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए अभी मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ पर एक बेस्ट बाय हो सकता है, मैं इस स्टॉक को क्यों कवर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जब ये स्टॉक दोस्तों बाउंस करते हैं तो काफ़ी तेज़ बाउंस करते हैं और ये इनमें काफ़ी तेज़ रिकवरी आती है। अभी देखिए जो इससे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2050 के आसपास इसको जो दिख रहा था, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस दिख रहा, देखिए इसको बार तोड़ने के बाद इसने सीधा जो हाई लगाया वो 2800 रुपये के करीब का लगाया। लेकिन अभी जो ऊपर बना है दोस्तों ये डबल टॉप बना है, अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप टाइप बना है। तो इसके बाद इसने एक रेंज थी कंसोलिडेशन की, उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद यहाँ पर अभी 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 2800 रुपये का स्टॉक है, ऑलरेडी 25% डाउन है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो ये 50% जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम इसको SIP करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अगर हमें मिलता है, यानी 2100 रुपये और 2050 के आसपास, तो वो भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैं जैसे बता चुका हूँ कि SIP स्टॉक्स है, तो इसको धीरे धीरे करके आपको एक्यूमुलेट करना है, ताकि आपको जो है एक अच्छी एवरेज पे प्राइस जो है आपका मिल जाए, और आपको जो है जब ये बाउंस बैक करे तो आपको एक रिटर्न अच्छी खासी मिल जाए। देखिए स्टॉक्स के बारे में मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, आप खुद एनालाइज कीजिएगा। चार्ट मैंने आपको बता दिया, और बाइंग क्यों करनी है ये मैंने आपको बता दी कि ये क्यों मेरे को लग रहा है कि यहाँ से हमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए अब मैं इसको आपको लेके चलता हूँ। देखिए इसके कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आई होप कि आपको चार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो देखिए टेक्निकली भाषा में क्या होता है, मैं यहाँ पर बाइंग एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए जब रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, ये आपका आप जब मार्केट गिरेगी तो ये एक इसका सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो इसलिए 2050 और ये 2100 रुपये के आसपास अगर मिल रहा है तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि एक बेस्ट बाय हो सकता है। और यहाँ पर हमारी जो है लो रिस्क स्ट्रैटेजी जो है वो हो सकती है कि यहाँ पर हमें लो रिस्क हो सकता है, और फिर उसके बाद जो हमारी पोटेंशियल है वो हाई हो सकती है। अभी ये इतना गिरा क्यों है शेयर दोस्तों, इसका कारण यही है कि जो मार्केट में जो अभी जब फॉल हुआ था, और उसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, और उसके बाद दोस्तों जो रिजल्ट आने के बाद जो कंपनी की कमेंट्री थी वो थोड़ी सी वीक थी, और इसलिए ये है उसके बाद स्टॉक गिरा और काफ़ी तेज़ गिरा। लेकिन दोस्तों मैं जैसे कि मैंने बताया कि यही टाइम होता है, ख़राब टाइम होता है, जब हमें इसको ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों। कंपनी के बारे में जानने के लिए देखिए मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीनर पे लेके आया हूँ, ये आपके सामने नेस्ले इंडिया की डिटेल लगी है। जो कंपनी का मार्केट कैप है 2,15,936 करोड़ का है। जो स्टॉक की पी है 68 के करीब है। बुक वैल्यू 41 के करीब है, जो कि आपको कभी मिलेगी नहीं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देखिए 0.69% के करीब है, और अगर 1% होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ओके है, ठीक है, 0.69% के करीब आपको जो है डिविडेंड भी मिल रहा है। ROC देखेंगे तो दोस्तों देखिए 169% के करीब है। वहीं ROE की बात करेंगे तो 135% के करीब है। तो देखिए कितना अच्छा इसका जो है रिटर्न रेशो है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में देखिए अगर की पॉइंट है तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या आता है, नेस्कैफे कॉफ़ी आती है, मैगी आता है, मिल्की बार आइसक्रीम आती है, किट कैट बार आता है, वन मिल्क मेड इसका आता है, नेस्ले आता है। तो काफ़ी एक प्रोडक्ट रेंज है। और यहाँ पर देखिए इसका जो डोमेस्टिक है वो 96% आता है, एक्सपोर्ट से 4% के करीब आता है। तो यहाँ पर आप इसको कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे। ये मोटा मोटा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। देखिए अभी जो है मैं एक जो आपके सामने लगा रखा है, देखिए ये मैंने आपकी पी रेशो लगा रखी है। तो पी रेशो में देखेंगे तो ये पी जो है इसकी ड्रॉप हुई है, और वहीं पर EPS जो है इसकी यहाँ पर जो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो EPS है वो यहाँ पर बढ़ी है। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमें यहाँ एक जो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बाय करना बनता है। और पी काफ़ी ड्रॉप हुई है। देखिए कभी एक जो पी थी 90 के आसपास जो करती थी, अभी 68 के आसपास जो है इस समय ट्रेड कर रही है। तो बेस्ट बाय रहेगा। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। देखिए कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन 19.6% CAGR के हिसाब से लास्ट 5 ईयर से ये जो है डिविडेंड ग्रोथ जो ग्रोथ है वो डिलीवर कर रही है। और यहाँ पर देखिए जो ROE है वो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 इयर्स का। ROE 121% के करीब है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 86.2% के करीब है इसका डिविडेंड यील्ड है। और जो स्टॉक ट्रेडिंग करता है 54.3 टाइम्स जो है बुक के करता है। वो मैंने जैसे कि बताया कि ये जो आपको अपने बुक वैल्यू से महंगे ही मिलेंगे, आपको बुक वैल्यू के आसपास भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसका जो पीयर कंपैरिजन अगर करें तो ब्रिटानिया है और यहाँ पर ये नेस्ले है। लेकिन ब्रिटानिया और नेस्ले की थोड़ी सी प्रोडक्ट रेंज अलग हो जाती है। FMCG के दोनों शेयर हैं, इसलिए पेयरिंग में आ रखे हैं। देखिए पी देखेंगे तो यहाँ पर 67 की है नेस्ले की, और यहाँ पर 55 की है।
और यहाँ पर अगर प्लेज की बात करेंगे तो ज़ीरो प्लेज है, कुछ प्लेज भी नहीं है। तो और फ्री कैश फ्लो भी देखेंगे तो 2296 करीब के करोड़ के करीब यहाँ पर फ्री कैश फ्लो भी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पर जो मार्च में तो 2024 में 5268 के करीब में आया था, जून में ड्रॉप होकर आया था 4814 के करीब, और उसके बाद सितंबर में फिर ये बढ़ के आया था। और इसी तरह से दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है, लेकिन उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो उससे कम आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लास्ट क्वार्टर के जितना ही है। यहाँ पे अगर सेल्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें जो है सेल्स जो है बढ़ती हुई, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मार्च 24 में 24,394 के करीब है। ट्रेलिंग मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 19,786 के करीब दिखा रहा है, जो कि ड्रॉप हो रहा है। और यही रीज़न है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कमेंट्री भी वीक आई थी और मार्केट भी यहाँ पर हमें जो है मार्केट में ये जो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कम हुआ है। इसी तरह से हमारा ईपीएस भी देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में हमारी जो हुआ है वो कम है, 34.46 के करीब है, और लेकिन यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के देखेंगे तो हमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में। तो देखिए प्रमोटर के बाद 62.76% के करीब शेयर होल्डर जो कि होल्ड करता है, और वो भी काफ़ी टाइम से होल्ड करता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एफआईआईएस की बात करेंगे तो एफआईआईएस देखिए 11.94 और अभी भी 11.94, बिल्कुल सेम क्वार्टर लास्ट क्वार्टर जितना ही यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस ने देखिए यहाँ पर लगातार 3 क्वार्टर से बढ़ा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और वहीं पर इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके जो शेयर्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि देखिए स्ट्रॉन्ग एंड में आ रहे हैं। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये मोटा मोटा था। देखिए इतना भी अगर नहीं जानते तो देखिए नेस्ले कंपनी हमें मालूम है कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। दोस्तों ये था इस सीरीज़ का पहला स्टॉक। और देखिए मैं आपको पहले डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मेरे बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, और मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि एसआईपी आप कर सकते हैं। आपको कोई भी दोस्तों ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्ट करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, खुद का एनालिसिस करना है। कोई भी वीडियो देख के आपको नहीं करना, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की हो, किसी की भी वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस आपका है, आपका ना रिस्क रिवॉर्ड आप खुद जानते हो। मैं जस्ट मेरे को जो चार्ट में नज़र आ रहा है या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जिसको कि मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ कि मैं एसआईपी भी कर रहा हूँ, और मैं इसको एसआईपी करके धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्या देखा दोस्तों, ये स्टॉक्स हैं कुछ टाइम के लिए जो है अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक्यूमुलेशन जब इनका पूरा हो जाता है तो आपको ये परफॉर्म करते हुए मिलते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों रोज रोज हमें इस प्राइस पे नहीं मिलते। तो इसलिए दोस्तों मेरा कन्विक्शन है स्टॉक कंपनी का बिजनेस अच्छा है। चार्ट में मेरे को एक अच्छे सपोर्ट के आसपास दिख रहा है, तो करेक्शन भी 25% के करीब हो चुका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ऑलरेडी 50% के करीब यहाँ पर हो चुका है। और अगर 100 पॉइंट गिर जाता है तो यहाँ पर 61.8 जो कि गोल्डन रेशियो माना जाता है कि वहाँ पर अगर हमें मिल सकता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों मैं इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों अगर आप नए हैं मार्केट में और शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए भी मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में जाएँगे तो यहाँ पर भी आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी शेयर मार्केट ज्ञानशाला के नाम से, और मेरे चैनल का नाम भी यही है। और यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल बिगिनर के लिए कर रहा हूँ, मैं जो है सीरीज़ लेके आया हूँ। और दोस्तों आप मेरी और भी वीडियो देखा कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं मार्केट को एनालाइज़ करता हूँ, स्टॉक को एनालाइज़ करता हूँ, तो हर तरह की न्यूज़ भी अगर कवर करते हैं। और कोई भी दोस्तों अगर आपका फीडबैक हो, कुछ भी आप कुछ क्वेरी हो या फिर किसी स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा और उस स्टॉक के बारे में जो बेस्ट एनालिसिस होगा वो करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।